अस्सलाम वालेकुम। एक और मसला जो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, जो मिस्टेक है जो माँ बाप अक्सर औक़ात अनजान में, अनइंटेंशनली, अननोइंगली कर जाते हैं, वो है कि दोनों माँ बाप जो घर में हैं, मदर और फादर, वो एक पेज पे नहीं होते। उनका किबला एक नहीं होता विद रिगार्ड्स टू पेरेंटिंग, कि बच्चे को क्या बताना है, क्या सही है, किस चीज़ से रोकना है, कब नहीं करना। जब एक डिसीजन ले लेते हैं, जब एक चीज़ से रोक दिया जाता है, जब एक स्टेटमेंट पास कर जाते हैं, अक्सर औक़ात दूसरा जो स्पाउस है या जो दूसरा जो पेरेंट है, वो कोई ना कोई उससे अगेंस्ट उसके बात कर जाता है, और वो जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है बच्चे के दिमाग में, उसकी वजह से बेशुमार और मसाइल बाद में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आइडेंटिटी के, जैसे कि वो माँ बाप की इज़्ज़त ही नहीं करता, माँ बाप की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन होना शुरू हो जाती है। माँ या बाप की एब्सेंस में दूसरे पेरेंट का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं बच्चे। आपको पता है ऐसे बेशुमार जो हैं वो वाक़यात हमारे सामने पेश होते हैं, और हम ये देखते हैं कि क्यों ऐसा है कि जैसे ही बाप घर से बाहर निकलेगा तो माँ से वो बात मना ली जाएगी जो कि बाप ने मना की हुई होती है, और माँ वो प्यार में आके या सर से उतारने के लिए ज़रूर कह देती है, अच्छा से ठीक है जाओ कर लो यार, अभी मुझे छोड़ दो। तो वो जो माँ बाप अक्सर औक़ात बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, वो है कि ये एक किबला या एक पेज पे एक अपनी स्टेटमेंट नहीं पास कर पाते बच्चों के सामने। कुछ देर पहले ही ऐसे हुआ कि ये मैंने नोटिस किया कि एक बच्चा था जिसे किसी न किसी बात पे डाँटा जा रहा था। अब जो माँ थी वो उसको डाँट रही थी कि उसने अपने कपड़े गंदे कर लिए या उसने कोई गलत काम ऐसा किया जिसे माँ ने रोका हुआ था। अब बाप जो है वो अक्सर औक़ात, क्योंकि जब वो घर में नहीं होते, तो जब भी वो आते हैं दे वांट कि भी एक बड़ा अच्छा से एनवायरनमेंट हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, वो किसी ऐसी चीज़ में पड़ना नहीं चाहते। तो उसने जल्दी से बच्चे को उठाया और उसने कहा, हाँ, मम्मा बड़ी गंदी है, मम्मा बड़ा तुम्हें डाँटती रहती हैं हर वक़्त, कुछ नहीं होता मेरा बेबी, मेरी जान। और वो मैं ऐसे करके बस देख रही थी और मैं सोच रही थी कि इसी मोमेंट पे माँ की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन होगी। इसी मोमेंट पे बाप जो है वो फ़ेवरेट बन गया। इसी मोमेंट पे उसको, बच्चे को नज़र आ गया कि माँ और बाप सेम पेज पे नहीं है। माँ और बाप की सेम लैंग्वेज नहीं है। वो सेम उनकी स्टेटमेंट नहीं है, और लेटर ऑन उसको पता होएगा मैंने बात मनवानी है, प्यार करवाना है तो मैंने बाप से करवाना है, या अगर मुझे डाँट पड़नी है माँ की, जाके मैं शिकायत बाप को लगाऊँगा, तो बाप ने ज़रूर माँ को आगे से डाँटना है या मना करना है इस चीज़ पे। तो वो इस चीज़ का फिर मैनिपुलेट, आपको बच्चे बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, बच्चों ने ज़रूर, उनको पता होता है उन्होंने फ़ायदा किस तरीके से, दे कैन मेक द बेस्ट ऑफ बोथ पेरेंट्स, दे कैन हैव द बेस्ट ऑफ बोथ पेरेंट्स। तो उन्होंने मैनिपुलेट करते-करते किसी तरीके से वो देखें कि कहाँ वीकनेस है, कहाँ ज़रा सी गैप है अंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन की, वहाँ वो एंटर होंगे और उन्होंने ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है बाद में। तो जब माँ-बाप, अगर किसी भी एक पेरेंट ने, एक तो आपको पहले पता होना चाहिए कौन-सी चीज़ें आप लोगों ने डिसाइड की हुई हैं कि जी ये हमारी फैमिली में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होएगा, ये फैमिली में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है इन चीज़ों पे, या और ये चीज़ें हैं जो बहुत हमें, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब वो एक मैप, आपने एक ब्लूप्रिंट अपनी फैमिली का एस्टैब्लिश कर लिया, जब क्लियर हो गया, दोनों जो माँ-बाप हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग फैमिली के हवाले से, बच्चों के हवाले से सेम है, उसके बाद जब एक स्टेटमेंट पास होगी, बच्चे नहीं आप जाएँगे अपने आज फ्रेंड्स की तरफ, या आप रात वहाँ जाके नहीं रहेंगे, या आप इस पार्टी पे नहीं जाएँगे, या जो भी जिस चीज़ पे भी रोका जा रहा है, दूसरा बेशक उस वक़्त समझता है कि यार ये कर लेते, कुछ नहीं होता, उस वक़्त बच्चे के सामने कोई बात नहीं की जाएगी, बाद में जाके डिस्कस किया जा सकता है, बाद में जाके उन्होंने जो भी बात करनी है की जा सकती है, बच्चे को किसी तरीके से कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के सामने यू हैव टू कम अप एंड शो योरसेल्फ एज़ वन। यू कैन नेवर शो देम यू दैट यूर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, जिनका किसी न किसी तरीके से सेम अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीज़ों के बारे में, और वो फ़ायदा उठा सकता है। तो ये बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं माँ-बाप, उनको ये एहसास भी नहीं होता, वो कैसे बातों-बातों में ही बच्चा कोई मना करके आया है और उसने देखना है अच्छा बाप तो मेरी बात मान लेगा, अब बाप से जाके मनवा ली, या माँ मान लेगी और माँ से जाके मनवा ली, और जो पीछे है पेरेंट, जो उसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में एकदम से आ जाती है, और बच्चे को भी समझ आ जाती है कि क्या किस तरीके से मैं बेस्ट निकाल सकता हूँ इस सिचुएशन का, और बाद में जाके लड़ाई जो होनी है वो माँ-बाप की ही होनी है। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी करेक्ट करें ताकि आप और बच्चे, हाँ, जो सारी फैमिली है वो फ़ायदा उठा सके इस चीज़ का। थैंक यू।